एक रिकॉर्डिंग आपके दरवाजे पर रखी मिलती है, आवाज आपकी ही है, पर तारीख 2040 की और चेतावनी देती है, वापस मत जाइए। अगर भविष्य से आया ये संदेश सचमुच आपका हो तो रास्ता क्या था? यही खिड़की खोलती हैं क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, जहां स्पेस टाइम इतना मुड़ता है कि आप एक बंद लूप में अतीत तक लौट सकते हैं। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या CTC जनरल रिलेटिविटी के भीतर पैदा हुई एक अजीब संभावना है, जिसे 1915 में आइंस्टाइन ने पेश किया। इसमें स्पेस टाइम कोई चादर नहीं बल्कि लचीला कपड़ा है, जिसे भारी द्रव्यमान मोड़ देता है। जब मोड़ बहुत तेज हो, पथ एक लूप में जुड़ सकता है और आपकी खुद की घड़ी अतीत की तारीख दिखा सकती है। 1949 में गोडेल ने एक गणितीय यूनिवर्स दिखाया जो घूमता है और वहां CTC अपने आप बन जाती हैं। यह कोई फैंटेसी नहीं बल्कि रिलेटिविटी की सख्त समीकरणों से निकलता हल था, जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। सवाल ये था, क्या ऐसा मोड़ हमारे असली ब्रह्मांड में कहीं किसी कोने में बन सकता है? तेजी से घूमते ब्लैक होल, जिन्हें केर ब्लैक होल कहा जाता है, स्पेस टाइम को इतना घुमा देते हैं कि लाइट तक खींचती और रास्ते मुड़ते दिखते हैं। थ्योरी कहती है, सही स्पिन और द्रव्यमान पर वहां लूप जैसे पथ बन सकते हैं, पर असल में उनका अति खतरनाक पास विकिरण और ज्वार जैसी ताकतों से जहाज तो क्या रोशनी भी सहता नहीं। लेकिन रुकिए, आपके मन में आएगा, क्या ये सब बस किताबों की जादूगरी है? नहीं, यहाँ आंकड़े सख्त हैं। ब्लैक होल का स्पिन लगभग रोशनी की रफ्तार के पेयर घूमे तब भी स्थिर लूप पाना आसान नहीं। वहाँ ग्रेविटी का खिंचाव लाखों करोड़ पहाड़ों के बोझ के बराबर हर चीज को तोड़ता और बिखेर देता है। 1974 में टिपलर ने एक विचार रखा, एक बेशुमार लंबा बेहद तेज घूमता सिलेंडर जो स्पेस टाइम को लपेट दे। गणित ने इशारा दिया, ऐसी हालत में CTC उभर सकते हैं। मुश्किल ये कि असल दुनिया में अनंत लंबाई का सिलेंडर नहीं और सीमित लंबाई पर किनारों के असर लूप को टूटने पर मजबूर कर देते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग नाम की काल्पनिक बेहद पतली पर अविश्वसनीय भारी रेखाएं भी एक उम्मीद बनी। 1 मीटर में ऊर्जा हिमालय जितने पहाड़ के वजन के बराबर, तो स्पेस टाइम जाहिर है गहरा मुड़ जाएगा। 2 स्ट्रिंग्स का पास गुजरना सिद्धांत में लूप का दरवाजा खोल सकता है, पर ऐसी स्ट्रिंग्स का कोई पक्का सबूत हमें नहीं मिला। समझिए, लाइट कोन वह दिशा दिखाता है जहां कारण असर तक पहुंचते हैं। जब स्पेस टाइम घूमे, ये कोन तिरछे पड़ते और एक बिंदु पर वे इतने झुक जाएं कि रास्ता अतीत से जुड़ जाए। यही क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व है, एक ऐसा ट्रैक जहां आपकी ही कहानी गोल घूमकर खुद को छू लेती है। पर मन में उठता है, दादा पैराडॉक्स का क्या? अगर आपने अतीत में जाकर अपने ही जन्म की कड़ी तोड़ दी तो? यहाँ आते हैं 2 रास्ते, या तो ब्रह्मांड ऐसे कदम होने ही नहीं देता, या हर कदम खुद ब खुद सुसंगत निकलता है। क्या प्रकृति गलती की गुंजाइश को शुरुआत में ही बंद कर देती है? नोविकोव का विचार कहता है, ब्रह्मांड सिर्फ वही घटनाएं होने देता है जो खुद से टकराकर भी विरोध न करें। मतलब आप पीछे जाएंगे तो वही करेंगे जो पहले से इतिहास का हिस्सा है। ये सुनने में सीमित लगता है, पर गणित दिखाता है ऐसी सुसंगति के साथ लूप भी बिना टूटे टिके रह सकता है। 1992 में हॉकिंग ने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन की बात रखी कि प्रकृति समय के साथ खिलवाड़ को खुद रोक देती है। क्वांटम असर ऊर्जा की तरंगें लूप के मुहाने पर असीमित बढ़ सकती हैं और सुरंग बनने से पहले सब कुछ जला देती हैं। अगर ऐसा है तो CTC गणित की इजाजत के बावजूद हकीकत बनने से बचती रहेंगी। कुछ रास्ते नेगेटिव एनर्जी पर टिके हैं, जैसे कैसिमिर इफेक्ट में मिली छोटी सी झलक। पर CTC के लिए जितनी नेगेटिव एनर्जी चाहिए, वह एक बड़े शहर की नहीं, ग्रहों के पैमाने की मांग लगती है। इतनी ऊर्जा को स्थिर, सुरक्षित और सटीक ढंग से पकड़े रखना हमारी मौजूदा तकनीक से परे दिखता है। ठीक है, पर धरती पर पक्का सबूत कहाँ है? 1971 में हवाई जहाजों पर एटॉमिक क्लॉक उड़ाए गए और लौटी घड़ियों में नैनोसेकंड के फर्क दिखे, बिल्कुल रिलेटिविटी के मुताबिक। यह टाइम डायलेशन का साफ संकेत था, पर याद रहे, यह लूप नहीं, बस बहती घड़ी की चाल थी
जो तेज और ऊंचाई से बदल गई। हर दिन जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां लगभग 38 माइक्रोसेकंड पेयर आगे भाग जाती हैं, जिन्हें सुधारे बिना आपकी लोकेशन किलोमीटर पेयर फिसल जाएगी। रिलेटिविटी यहाँ रोज काम करती है और हमें सटीक नक्शे देती है। मतलब स्पेस टाइम का खिंचाव असली है, पर इसे लूप में मोड़ना अभी भी एक अलग कठिन मंजिल है। आर्टिकल एक्सपेरिमेंट में म्यून नाम के कण रोशनी के पेयर तेज दौड़ते हैं और उनकी उम्र लैब में कई गुना बढ़ा दिखती है। यह भी घड़ी की चाल का असर है, जो स्पेस टाइम नियमों से फिट बैठता है। पर इनमें कहीं भी बंद लूप वाला रास्ता नहीं, बस आगे को बहता और धीमा पड़ता सफर है। 2009 में कुछ शोधों ने क्वांटम सर्किट्स में पोस्ट सेलेक्टेड तरीकों से सीटीसी जैसे हालात की नकल दिखाई। वहां सूचना ने ऐसे पहेलीनुमा रास्ते लिए जहां विरोधाभास खुद गायब हो गया। यह प्रयोग सिग्नल का लूप नहीं, बल्कि नियमों की झलक थे, जो बताते हैं प्रकृति विरोध को किस चुप तरीके से सुलझा सकती है। लेकिन रुकिए, अगर कोई रास्ता सचमुच निकला तो दुनिया कैसी बदलेगी? इतिहास, सबूत और जिम्मेदारी की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी और छोटे झटकों के बड़े असर हर कदम पेयर जुड़ेंगे। इसलिए वैज्ञानिक गणित की हिम्मत के साथ सुरक्षा के सवाल भी उठाते हैं, ताकि खोज समझदारी के साथ आगे बढ़े। एक और उलझन है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां कोई चीज जैसे एक फॉर्मूला बिना शुरुआत के लूप में चलती रह जाए। अगर आपने किताब अतीत में दी और वही किताब आपके पास भविष्य से आई, तो असल लेखक कौन हुआ? ऐसे मामलों में ब्रह्मांड सुसंगत रह सकता है, पर कहानी का स्रोत धुंध में खो जाता है। ऊर्जा की मांग समझिए, धरती के पास सीटीसी जैसा मोड लाने को आपको कम से कम ग्रह स्तर का द्रव्यमान बेहद छोटे दायरे में समेटना पड़ेगा। यह मानो पूरे शहरों की नहीं, सूरज जैसी फैक्ट्री की ताकत मांगता है। ऐसे पैमाने पर नियंत्रण हमारे लिए फिलहाल सपना है, और खतरा भी उतना ही गहरा। कुछ भौतिकविद कॉस्मिक सेंसरशिप अनुमान का सहारा लेते हैं कि प्रकृति ऐसे नंगे मोड़ों को बाहरी दुनिया से ढक देती है। यानी अगर कहीं लूप जैसे हालात उभरे भी, तो वे क्षितिजों के पीछे बंद दीवारों में कैद रहेंगे। खुला, काम का और सुरक्षित समय लूप शायद प्रकृति की सूची में अनुमति सूची नहीं है। आप सोच रहे होंगे, क्या हम इसे अपने जीवन में देख पाएंगे? जवाब ईमानदार है, सबूत अभी नहीं, बाधाएं बहुत हैं, पर गणित रास्ता बंद नहीं करता। नए टेलीस्कोप, ब्लैक होल की घूमती रोशनी और गुरुत्व तरंगों के नाप हमें संकेत दे सकते हैं कि स्पेस टाइम कहाँ तक मुड़ता है और कहाँ रुक जाता है। अगर यह खोज आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो हमारे साथ जुड़िए। अपने सवाल कमेंट में लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भविष्य के गहरे एपिसोड के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। हम आपके लिए ब्रह्मांड के सख्त तथ्यों को साफ भाषा में लाते रहेंगे, ताकि जिज्ञासा डर नहीं, रोशनी बने।